अपनी बाइबल को उठाओ, बोलो मैं वचन से प्रेम करता हूं। मेरा ध्यान परमेश्वर के वचनों पे, मेरा फोकस परमेश्वर के वचनों पे, जो इसमें लिखा है मैं इसे ग्रहण करता हूं। 100 गुलाब फलों को लेके आने के लिए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रेयर कर रहा हूं परमेश्वर से कि आज वचन सुनते वक्त परमेश्वर आपको समझने का और 100 गुना फल को लाने का अनुग्रह दें। आमीन। मत्ती 6 उसकी 5 में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना होना, क्योंकि वो लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सब बोलो आमीन। इंग्लिश की बाइबल में अच्छा लिखा है और ज्यादा। जब आप इंग्लिश की बाइबल पढ़ते हैं, मत्ती 6 पढ़ते हैं जब आप, तो उसमें और ज्यादा अच्छा लिखा हुआ है। उसमें लिखा है कि अगर तू सीक्रेट में प्रेयर करेगा, मैं आपको हिंदी में उसकी ट्रांसलेशन करके बताता हूं। इन सीक्रेट एंड दाई फादर विच सेथ इन सीक्रेट शैल रिवार्ड दी ओपनली। उसमें लिखा, हिंदी में लिखा कि जब तेरा पिता तुझे गुप्त में देखता है प्रार्थना करते, वो तुझे प्रतिफल देता है। क्या देता है? प्रतिफल का यूनानी मतलब है, यूनानी भाषा में जो प्रतिफल का मतलब है उसका मतलब है एपोडिडोमी, जिसका मतलब है रिवॉर्ड, जिसका मतलब है तनख्वाह देनी, जिसका मतलब है वेजिस, मजदूरी देनी। क्या देनी? हिंदी में लिखा, जब तू प्रार्थना करे तो पखंडियों के समान बक बक मत कर। उनको लगता है कि शायद उनके ज्यादा शब्द बोले जाने से। आज जब आप प्रार्थना कर रहे थे, मैं आपको बात बता रहा था कि आपकी प्रेयर काम नहीं करती जब तक परमेश्वर का वचन उसके साथ मिला हुआ नहीं है। आमीन। अगर आप बीमार हैं और आप सिर्फ बोले जाए परमेश्वर कुछ कर, परमेश्वर कुछ कर, परमेश्वर कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो आपके विश्वास के अनुसार आपको चंगा करते हैं, आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा, हिंदी में लिखा तेरा पिता तुझे प्रतिफल देगा। हिंदी ने कुछ बातें खा ली। इंग्लिश में लिखा, जो चीज तू सीक्रेट में करेगा तेरा पिता तुझे रिवॉर्ड देगा ओपनली। रूथ ने कुछ बातें सीक्रेट में की थी परमेश्वर के साथ। आपको पता, रूथ के माता पिता यानी उसके सास ससुरा कहां से आए थे? बोलो यहूदा से। कहां से? यहूदा का मतलब क्या था? प्रशंसा। यहूदा का मतलब क्या है? यानी वो प्रशंसा में थे परमेश्वर की। और एक अकाल पड़ा, ध्यान हो गया, ओ मोआब देश में बड़ा अन्न है, हम इस देश को छोड़ के मोआब में जाएंगे। और मोआब उन लोगों का देश था, मोआब उन लोगों का देश था जिस देश में वो वंश उन लोगों के थे जो अपने बेटी के साथ सो के जिसने वंश पैदा किया था, और परमेश्वर इस बात से नफरत करते थे इस कारण उन लोगों से। यहूदा का मतलब क्या है? प्रशंसा। यानी रूथ का परिवार शादी होने से पहले, जब रूथ के माता पिता सोरा सास सोरा कहां रहते थे? प्रशंसा में। अब शैतान ने एक अटैक किया, अन्न खत्म हो गया, अब ध्यान कहां चला गया? वो देश की ओर जो देश परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं था। अब नियोमी और उसके पति ने और उसके दोनों बच्चों ने फैसला किया कि हम जाएंगे उस देश में जहां अन्न मिलेगा, हम इस प्रशंसा को छोड़ देंगे। क्या हुआ? मोआब देश में चले गए। थोड़े सालों के बाद नियोमी का पति क्या हो गया? नियोमी और उसका पति कहां रहते थे? प्रशंसा में, यानी यहूदा में। क्या पड़ा? अकाल पड़ा। और नियोमी के पति ने फैसला किया, अकाल पड़ा, अब हम जाएंगे कहां पे? मोआब में। कौन सा मोआब? वो मोआब जो पिता के साथ एक बेटी सो के वंश को पैदा करती, जिससे परमेश्वर नफरत करते थे, वहां चला गया। वहां जाने के बाद क्या हुआ? नियोमी का पति क्या हो गया? मर गया। और उसके दोनों बेटों ने उन्हीं औरतों के साथ क्या कर ली? और दोनों बेटे भी क्या हो गए? जब वापिस जाती है क्या बोलती है? लोग बोलते नियोमी आ गई, नियोमी बोलती नियोमी ना को मैनू की कहो, मैनू मारा कहो, क्योंकि परमेश्वर ने मैनू की कर देता? कोड़ा कर देता। पहले कहां रहती थी वो?
प्रशंसा में अगर आप लड़ेंगे नहीं, अपनी प्रशंसा जो परमेश्वर ने आपको दी है, वो आपको, आपकी प्रशंसा परमेश्वर की गवाही को आपकी जिंदगी में खत्म कर देगा शैतान। ये जो हम मत्ती 6 पढ़ रहे हैं, इसमें लिखा प्रतिफल। मैंने आपको जो पढ़ाया था यूहन्ना 15 उसकी 16 में, उसमें क्या था? फल। फल और प्रतिफल में क्या है? फर्क है। फल का मतलब है कार्पोस। कार्पोस का मतलब है जो वचन हरपाजो यानी हरपेट से लिया गया, जिसका मतलब यह है कि जब तू परमेश्वर तुझे चुनता है, तूने फल लेके आना है बाय फोर्स। अब बाय फोर्स कैसे? कि अब रूथ के जो नयोमी थी, उसके पति का ये कारण था, उसके पति को ये करना चाहिए था, बाय फोर्स उसे उसी देश में रहना चाहिए था। जरा सा बिजनेस डाउन हुआ, अब शराबियों के साथ संगति करने के लिए हम तैयार हैं। जरा सा फाइनेंस ढीला हुआ, अब हम चोरी करने के लिए भी तैयार हैं, डाका मारने के लिए भी तैयार हैं। जब तक हम प्रशंसा में थे, जब तक परमेश्वर की सारी सप्लाई आ रही थी, पैसा आ रहा था, हम प्रशंसा कर रहे थे। लेकिन जैसे ही पैसा आना बंद हुआ, अब हम मोआब देश में जाने के लिए तैयार हैं। ये जानते हुए भी कि परमेश्वर मोआबियों से नाराज है, और परमेश्वर नहीं चाहता मोआब के देश में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता हम पुरानी आदतों में जाएं। परमेश्वर नहीं चाहता हम उन लोगों के साथ संगति करें जो ऐसे हैं, मोआब के जैसे। हालेलुया। आपकी प्रशंसा जो शैतान छीनना चाहते हैं, आप प्रशंसा में रहते हैं। इस टाइम आपको परमेश्वर ने गवाही दी है, आपको परमेश्वर ने बरकत दी है, आपको परमेश्वर ने चंगाई दी है। अब शैतान उसको छीनना चाहता है, उसको आपसे लेना चाहता है, ताकि आपकी प्रशंसा को वो फिर से मिट्टी में मिला सके। और प्रॉब्लम अटैक नहीं है, प्रॉब्लम अन्न का ना होना नहीं है, प्रॉब्लम परमेश्वर की अन आज्ञाकारिता का होना है आपकी जिंदगी में। क्या अगर रूथ का पति, उस उद्यमी का पति अगर ये विश्वास करता है कि कोई बात नहीं, अगर अन्न नहीं है तो, लेकिन मैं उस पापी देश में नहीं जाऊंगा, तो क्या परमेश्वर इंतजाम ना करते? बोलो, ना करते? ऊंची आवाज में, क्या वो ना करते इंतजाम? अगर आप अपनी प्रशंसा के लिए नहीं लड़ेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। अगर आप अपनी गवाही के लिए नहीं लड़ेंगे, तो परमेश्वर भी आपके लिए कुछ नहीं करेंगे। फल लेने का मतलब बाय फोर्स, मतलब बाय के आराम से। परमेश्वर ने कहा, तूने मुझे नहीं चुना, मैंने चुना है, पर अब तू फल लेके आएगा, मैं ये चाहता हूं। और फल आता है बाय फोर्स। आपको फोर्स लगानी है। मैं उस देश में नहीं जाऊंगा, मैं उस इलाके में नहीं जाऊंगा, मैं अपने उस पाप के पुरानी दुनिया वापस नहीं जाऊंगा, जहां से मैं आया हूं, जहां परमेश्वर जिस चीज से नफरत करते मैं वो कभी नहीं करूंगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपने जो वचन पढ़ा मत्ती का, पंजाबी की बाइबल, पर जात जे तू प्रार्थना करे ता अपनी कोठड़ी विच वड़, अपना बुआ भेड़ के अपने पिता तो जड़ा गुप्त विच प्रार्थना कर, तेरा पिता जड़ा गुप्त विच देखदा है तेनू फल देवेगा। कितने मेरी बात, पंजाबी हिंदी इसमें थोड़ा सा कटिंग कर दी उन्होंने। इंग्लिश में लिखा, तेरा पिता जो तुझे सीक्रेट में देखेगा, प्रेयर करते हैं, तुझे पब्लिकली ओपनली रिवॉर्ड देगा सबके सामने। अब प्रॉब्लम क्या है? देखो, नयोमी ने फैसला, उसके पति ने फैसला किया कि हम गुप्त में प्रार्थना नहीं करेंगे, हम परमेश्वर के सामने रोएंगे नहीं, हम प्रशंसा के लिए लड़ेंगे नहीं, बस हम अपने शरीर के हिसाब से चलेंगे। अगर यहां प्रॉब्लम आ गई तो वहां चले जाएंगे, हाँ या ना? पर रूथ जो ये बात जानती थी कि उसका पति मर गया, ससुर मर गया, जिसकी जेठानी वापिस चलेगी, वो एक बात जानती थी कि मैं वापिस जा सकती हूँ। नयोमी ने कहा, जा चली जा, मेरे पास बेटा नहीं है, तो शादी नहीं होगी तेरी। रूथ जानती थी मैं वापिस जाऊंगी तो सभी देवी देवताओं को मानना पड़ेगा, यहोवा परमेश्वर वहां नहीं मिलेगा, मुझे अपने पति को फॉलो करना पड़ेगा, अपने सास ससुर को फॉलो करना पड़ेगा, अपने समाज को फॉलो करना पड़ेगा। अगर मैं यहोवा को मानना चाहती हूँ तो मुझे रूथ के साथ, मुझे नयोमी के साथ रहना, अपनी बूढ़ी सास के साथ रहना है, चाहे दुख आए, चाहे तकलीफें आए, बोझ उसकी जिंदगी में आया, आपके साथ ऐसा होगा यीशु मसीह के नाम में। कौन था बोझ? अमीर आदमी, वो आदमी जिसको सब अपनाना चाहते हैं लेकिन किसी के हाथ नहीं आ रहा। किसके हाथ आता है वो? रूथ के हाथ, जिसमें परमेश्वर का क्या था? फेवर था और अनुग्रह था। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी शादी नहीं होगी, प्रॉब्लम ये है फेवर आप पे नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह आपकी जिंदगी में नहीं।
अनुग्रह को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी ओर। रूथ ने एक बार ऐसा आया, परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा था जो तू मेरे लिए, परमेश्वर ने कहा ये पैसे, अगर तू ये पैसे मेरे लिए खो देगा तो तू इसे क्या करेगा? पाएगा। अगर तू मेरे लिए इसे पाना चाहेगा तो उसे क्या करेगा? पैसे वापस कर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर ने कहा अगर तू मेरे लिए अपना प्राण क्या करना चाहेगा? बचाना चाहेगा तो उसे क्या कर देगा? तू उसे खो देगा। पर अगर तू मेरे लिए अपना प्राण खोना चाहेगा उसे क्या करेगा? रूथ ने कहा मैं वापिस जाऊंगी, सुख मिलेगा, हस्बैंड मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, सूट मिलेंगे, कार मिलेगा, सास मिलेगी, सोना मिलेगा, सारा कुछ मिलेगा, पर परमेश्वर नहीं मिलेगा। उसकी डिफरेंस ने सोचा सब कुछ मिलेगा, यहां परमेश्वर मिलेगा अकेला, वहां सब कुछ मिलेगा। चलो कोई नहीं, मूर्ति ने परमेश्वर समझ के मत्था टेक लाएंगे और वापिस चलेगी। रूथ ने क्या कहा? मैं परमेश्वर को चूज करती हूं, बाकी छोड़ती हूं। मैं अपने प्राण को, अपने पैसे को गवाती हूं। रूथ ने 100 गुना पाया। आज प्रॉब्लम क्या है? आज लोग लड़ने के तैयार नहीं। जरा सी प्रॉब्लम आई, अपनी परिस्थिति के सामने झुक गए। यहूदा यानी प्रशंसा, अपनी प्रशंसा जो प्रभु ने आपको दी है उसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। अगर आप उसको अपनी जिंदगी में बनता हुआ देखना चाहते हैं, ठहरा हुआ देखना चाहते हैं, मेंटेन देखना चाहते हैं, उसके आगे बढ़ो, फिर बढ़ो आगे। प्रार्थना के बाद परमेश्वर प्रार्थना करना सिखाते हैं, उसके आगे फिर बढ़ो। जहां उपवास के बारे में लिखा 16 आयत में लिखा है जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वे अपना प्रतिफल पा चुके। पर जब तू उपवास करे अपने सिर पे तेल मल, मुंह धो, लोग नहीं तेरा पिता जो गुप्त में तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में तुझे देखेगा, लोगों के बीच में तुझे फल देगा। कितने समझ रहे हैं मेरी बात को? परमेश्वर ने कहा जब तू उपवास रखे तेरा रंग ना उड़ा होवे, तू उस दिन ना मुंह धोवे, ना कंघी करे, ना कपड़े बदले, तेरा पूछे पाजी की है तेरा रोजा रखा है, और तेरे पूरे रिश्तेदारों को बताओ तुमने रोजा रखा, और तेरी मम्मी को बताओ तेरा पेट तेरा मुंह देके कि आज इसने रोजा रखा हो। उसने कहा जब तू उपवास करे तो कैसे करना है? कहता सिर तेल मल के ना ते मुंह नु। उस टाइम में जब लोग तेल मलते थे इसका मतलब तैयारी, इसका मतलब मैं तैयार हूं मार्केट जाने के लिए, इसका मतलब मैं तैयार हूं रिश्तेदारों में जाने के लिए, इसका मतलब मैं तैयार हूं शादी में जाने के लिए। तेल लगाने का और मुंह धोने का मतलब ये, यानी लोग तुझे कभी भी जज ना करने पाए तेरा फेस देके कि आज तूने रोजा रखा हो। परमेश्वर ने कहा अगर इस तरह तू रोजा रखेगा, मैं तुझे, तू रखेगा तो गुप्त में, पर मैं लोगों के बीच में तुझे रिवॉर्ड दूंगा पब्लिकली। और अगर तू पब्लिकली उसे अनाउंस कर देगा, अपने चैरिटी को, अपने हर चीज को, अपने बोलने को, अपने हर चीज को, गवाही अलग बात है, लेकिन अपने आप को बोलना, अपने आप को बताना अलग बात। मैं आपको बताता हूं मैं क्या बोलता हूं, कितना बोलता हूं, लेकिन मैं जानता हूं जो मैं गुप्त में बोलता हूं परमेश्वर मुझे पब्लिकली उसका रिकॉर्ड देता। मैं ऐसे लोगों को जज करना बंद कर दूं। मैंने ऐसे परमेश्वर के दास को देखा, जब मैं उसके पास गया तो मैं जितने दिन भी उसके साथ रहा उसने एक भी रोजा नहीं रखा, पर जब वो पुलपिट पे आता था सामर्थ्य बहती थी, अभिषेक प्रोफेसी होती थी। उन्होंने कहा आज मुझे देख के ये जज मत कर कि मैंने 3 दिन रोजा नहीं रखा, मैंने मेहनत की है, मैं आज भी रोजे रखता हूं, पर तू मुझे जज मत कर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ लोग गुप्त में प्रार्थना कर रहे हैं, गुप्त में रोजा रख रहे हैं, आप उन्हें जानते नहीं, लेकिन पिता ने कहा मैं उन्हें कहां प्रतिफल दूंगा? पब्लिकली, ओपनली, मैं सबके सामने उन्हें रिवॉर्ड दूंगा,
सबके सामने उनकी आशीष दिखाऊंगा, सबके सामने मैं साबित करूंगा कि मैं इसके साथ और मैंने इसको ऊंचा किया। कितने लोग हैं आप में जो रोज गुप्त में प्रेयर करना जानते हैं? बहुत कम। पारिवारिक प्रार्थना जरूरी है, जहां आप अपने परिवार के साथ बैठते हैं और प्रेयर करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना भी जरूरी है जब आप अपने पिता के साथ अपने संबंध को बनाने के लिए, उसे मेंटेन रखने के लिए आप प्रार्थना में जाते हैं, गुप्त प्रार्थना। आज प्रॉब्लम कहां पे है? लोगों की रिलेशनशिप मेंटेन नहीं है परमेश्वर के साथ। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर नियोमी का हस्बैंड, उसकी रिलेशनशिप, संबंध परमेश्वर के साथ मेंटेन होता तो कभी भी मोआब में जाने के लिए कभी ना जाता। मैं आपको गारंटी के साथ ये भी बताता हूं कि नियोमी के पति की प्रार्थना नहीं थी, क्योंकि प्रार्थना तब व्यक्ति बंद करता है जब व्यक्ति परमेश्वर की बातों को सुनना छोड़ देता है। वो तब प्रार्थना बंद करता है जब वो परमेश्वर के वचन को इन जानबूझ के वो जानता कि मैं ये काम नहीं कर सकता, वो प्रार्थना करना छोड़ देता। और परमेश्वर ने कहा जब तू गुप्त में प्रार्थना करेगा मैं ओपनली तुझे रिवॉर्ड दूंगा, पब्लिकली तुझे रिवॉर्ड दूंगा, पब्लिकली मैं तेरी मजदूरी को तुझको दूंगा। आमीन। और लिखा जब तू गुप्त में रोजा रखेगा, लोग नहीं समझेंगे तुमने रोजा रखा है, तेरी तैयारी वैसी होगी, तू दिखता ही ऐसा होगा, तेरी एनर्जी वैसी होगी, पर लोग नहीं समझेंगे तुमने रोजा रखा है, क्योंकि वो रोजा तेरा मेरे सामने होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा फिर मैं, जो लंबे लंबे वस्त्र पहनने वाले शास्त्री और फरीसी जब वो रोजा रखते थे सबको बताते थे मैंने रोजा रखा हुआ, आज हमारा शुक्रवार का रोजा है, आज हमारा शुक्रवार का रोजा। लेकिन जब प्रार्थना करते थे सिर्फ सड़कों के मोड़ पे खड़े होकर प्रार्थना, घर जाके कोई प्रार्थना नहीं। हालेलुया। आज मैं एक व्यक्ति को बता रहा था कि जब मैं मसीह में आया पहले साल मैंने नाश्ता नहीं किया, पहले साल इतने हमारे ग्रुप में एक रूल था कि हफ्ते में 3 दिन रात के रोजे और 4 दिन के रोजे हम रखते थे। जिस दिन हम नाश्ता करते थे हमें अजीब सा लगता कि आज हम नाश्ता कर रहे हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपकी प्रेयर लाइफ कहां है? आपकी प्रेयर लाइफ कितने घंटे आप प्रेयर करते हैं? कितनी देर आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे रहते हैं? आप में बहुत सारे लोग ऐसे जो अब तक अकेले प्रार्थना नहीं करते, गुप्त में गए नहीं परमेश्वर के सामने, तो ओपनली पब्लिकली आपके रिश्तेदारों, आपके कलीसिया, आपके समाज में वो आपको रिवॉर्ड कैसे दे? बाइबल का वचन कैसे पूरा होगा आपकी जिंदगी? मुझे आज भी याद है जब मैं सेवकाई में बिल्कुल नया था, सेवा ज्यादा होने के कारण, लेकिन एक भी दिन अगर हमें मिलता था फुल डे, अगर शाम मुझे मिल गई, मान लो आज रात को मैंने 2 बजे तक काम किया, अगर अगली शाम मुझे 5 बजे में फ्री मिल गया तो 5 से रात 12-2 मेरी सिर्फ प्रेयर होती थी, सिर्फ इसलिए। और ये नहीं बंदिश या मैं कुछ चाहता हूं या मैं मसा चाहता हूं, सिर्फ मुझे आनंद था कि मैं परमेश्वर के साथ अब बैठा हूं, सिर्फ प्रार्थना कर रहा हूं, गुप्त में प्रार्थना कर रहा हूं। और आज लोग बोलते हैं कि पब्लिकली मुझे रिवॉर्ड परमेश्वर ने क्यों दिया। हालेलुया। आपको यह बात समझनी, हर ग्रेट मैन और ग्रेट वुमेन के पीछे उसकी प्रार्थना, सीक्रेट प्रार्थना, उसकी सीक्रेट प्रेयर वाली लाइफ है जिसने उसको बनाया। हालेलुया। रूथ यही बात जानती थी, उसने परमेश्वर को चुना, अपने संबंध को मजबूत किया। आप देखते हैं कई बार, हम देखते हैं कई बार एक व्यक्ति जो मकान बनाता है, एक व्यक्ति जो ठेके लेता है, एक व्यक्ति जो बिजनेस करता है, एक व्यक्ति जो क्लाइंट बनाता है, आप देखते हैं कई बार कि उसका काम नहीं चलता। इसका मतलब यह नहीं कि उसको काम मिला नहीं। मान लो मैंने इस भाई को काम दिया, ये मिस्त्री है, ठेकेदार है, या आरओ कंपनी का कोई मालिक है, मैंने इसको बोला कि आपने ये काम करना है। इसने काम कर दिया पर मुझे तसल्ली नहीं हुई, क्योंकि इसने अपनी रिलेशनशिप मेरे साथ बिल्ड नहीं की, सिर्फ काम किया और पैसे ले लिए। अगली बार मैं उसे बुलाऊंगा या नहीं बुलाऊंगा? अगर आप बड़ी बड़ी कंपनियां देखें और उनकी शुरुआत देखें, आप एक बात देखेंगे, उन्होंने अपने कस्टमर्स के साथ अपनी रिलेशनशिप्स को बिल्ड किया।
चाहे पहले पहले उनको कम फायदा हो, कम उनको मार्जिन मिले, लेकिन फिर भी कस्टमर बनाने के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है। और आज वो कंपनी जब ऊपर है, हम बोलते हैं वो ऊपर क्यों है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरह परमेश्वर है। अगर हम रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बना के नहीं रखेंगे, बिल्ड करके नहीं रखेंगे, तो जब मौका होगा डिसीजन लेने का, फैसला लेने का, वो गलत ले लेंगे हम, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर का रिलेशनशिप है वो मजबूत नहीं। इस मसीह जिंदगी में सब कुछ बाय फोर्स है, याद रखना। जहां आप फोर्स लगाना बंद कर देंगे, वो हिस्सा आपका कमजोर होना शुरू हो जाएगा। सेवकाई बाय फोर्स है, आपको पहले कुछ भी महसूस नहीं होगा कि मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे बढ़ूंगा, या ऐसे ऐसे भी होगा, कुछ नहीं, आपको बाय फेथ चलना है। सेम प्रोफेसी है, सेम हीलिंग है, बाय फेथ आपको आगे बढ़ना है। मैं क्या कह रहा हूं आपको प्रैक्टिकली, बाय फेथ आप प्रोफेटिक अनॉइंटिंग में जा सकते हैं, बाय फेथ आप हीलिंग अनॉइंटिंग में जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए लंबी तैयारी है। आपको गुप्त में प्रेयर करनी, और बाय फेथ विश्वास के साथ आपको रोज रोज चलना है। मैं बार बार आपको बोलता हूं, अगर आप वचन से प्रेम नहीं करते हैं, आप कभी प्रोफेसी नहीं कर सकते हैं। अगर आप वचन से प्रेम नहीं करते हैं, आप कभी भी चंगाई नहीं कर सकते। पहला प्रेम आपका वचन के साथ चाहिए। जो दिन वचन के साथ शुरू होगा 10 गुना फल लेके आएगा। कितनों को पता है? पिछले हफ्ते मैंने बोला था, दीवारों पे लिखो अपने घरों में। आपको बाय फेथ चलना है। विश्वास, ये विश्वास की लाइन है, ये विश्वास की मसीह जिंदगी है आपकी। अगर आप दिखावा करेंगे प्रार्थना का, आप कुछ नहीं पा सकते। परमेश्वर ने पता क्यों कहा बक बक मत कर? हाय प्रभु मर गया, हाय परमेश्वर ऐ क्यों हो गया, ओ क्यों हो गया? परमेश्वर कहता बक बक क्या कर, मत कर। आपकी प्रेयर अगर आप परीक्षा में, तो कैसी होनी चाहिए कि परमेश्वर, पौलुस ने आपने अपने दास के द्वारा बाइबल में लिखा है कि तू ऐसी कोई परीक्षा में मुझे नहीं डालेगा जो मेरी सहने से बाहर हो, और साथ साथ तू निकास भी करेगा कि मैं अपनी परीक्षा से निकल चुकूं। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तू मुझे मेरी परीक्षा से बाहर निकालेगा और अपनी महिमा के साथ इस्तेमाल करेगा। यह आपकी प्रार्थना होनी चाहिए। और आपकी प्रार्थना कैसी? हाय प्रभु मैं दशवंत देना, हाय प्रभु मैं प्रेयर करता, मेरे ना है क्यों हो गया, मैं ना हूं परमेश्वर, मेरे नहीं ऐसा क्यों होता है, इन्हें चंगा मैं मारी जाऊं। फिर लास्ट में शैतान आपको मरने के लिए बोलेगा, और आप वो कभी नहीं ले पाएंगे जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, क्योंकि वो फेथ, आपको पता है प्रोफेटिक मिनिस्ट्री मुश्किल मिनिस्ट्री है, क्योंकि आपको हर वक्त परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहना पड़ता है। उसी कनेक्शन की वजह से आप परिवार में भी हमेशा वचन के बीच में रहते हैं, आप मार्केट जाते हैं वचन के बीच में रहते हैं, आप जिस जगह भी जाते हैं परमेश्वर के वचन में हमेशा बीच में रहते हैं। आप दूसरे पास्टर्स की बुराई नहीं करते, आप दूसरे सेवकाइयों की बुराई, क्योंकि आपको पता है कि जब तक परमेश्वर के साथ आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा, आवाज आती रहेगी। कनेक्शन बंद, आवाज बंद। आज के बाद जब प्रेयर करनी है तो कैसे करनी है? चौंक कितना करनी है? कितना क्या परमेश्वर ने पंजाबी कहता अपने किथे वड़ जा, कोठड़ी च वड़ जा, कमरे च वड़ जा, दरवाजा ला लै ते कहता गुप्त च पिता दे सामने रख जो भी हैगा तेरा पिता पब्लिक च तेनू आंसर देगा ओदा। हालेलुया। आज जब लोग कई बार मुझे देखते हैं, वो देखते हैं ऐसा ऐसे कैसे हो गया, पोस्टर अच्छा सीडी सब कुछ करके देखते, लेकिन कुछ नहीं होता। कारण क्या है? मेरी जब तक आपने स्टोरी नहीं देखी, आप मेरी ग्लोरी पे कभी यकीन नहीं कर पाएंगे। मेरी स्टोरी नहीं है। लोगों ने मुझे इतना परेशान किया, पास्टर्स ने इतना परेशान किया मेरे शुरुआती दिनों में कि मैं राह प्रार्थना में हूं, और मेरा कोई साथी नहीं था। दोस्त जितने भी थे मसीह में आने के बाद, कुछ ने मुझे छोड़ दिया, बहुतों को मैंने छोड़ दिया, ज्यादातर मैंने छोड़ दिया। कोई शराब पीने वाला, कोई गुटखा खाने वाला, कोई लड़कियां छेड़, सब छोड़ दिए। अब जितने लोग मुझे तंग करते जा रहे हैं, उतने में प्रेयर में जाता जा रहा हूं, और मेरी प्रार्थना हमेशा 99% अकेले में होती थी। आज भी मुझे अकेले प्रार्थना करना पसंद है। हम जब पहाड़ों में जाते हैं, आज भी मुझे अकेले प्रार्थना करना पसंद है, क्योंकि मैं जानता हूं जो प्रार्थना मैं अकेले में करूंगा, मेरा पिता मुझे पब्लिकली उसका रिवॉर्ड देगा। हालेलुया। रूथ गलत फैसला क्यों नहीं लिया उसने? रूथ ने कहा मैं नहीं जाऊंगी वापिस,
जेठानी चलेगी चलेगी, उसका अपना जीवन, मेरा अपना जीवन। मैं तेरे साथ जाऊंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे। जहां तुझे मिट्टी देंगे वहां मुझे मिट्टी देंगे। तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, मैं तेरे साथ जाने वाली हूं। कुछ लोग बहुत कैलकुलेट करते हैं, पता है, कैलकुलेशन दिमाग में, बड़ा फायदा नुकसान देखते हैं परमेश्वर को मन के। अच्छा आ फायदा, अच्छा ए नुकसान। जितने लोग ज्यादा कैलकुलेशन वाले हैं कभी सफल नहीं हुए। रूथ ने कभी कैलकुलेशन नहीं की। जब हमारे मेरे टाइम में जब लोग मुझसे कोई मांगते कार बाइक कुछ भी चीजें परमेश्वर के लिए, बिना कैलकुलेट किए मैं उनको देता था। मैं जानता था मेरा पिता मुझे पब्लिकली रिवॉर्ड देगा, वो आपको देगा यीशु मसीह के नाम में। आप एक घराने गवाही के साथ होंगे यीशु मसीह के नाम में। ये प्रोफेसी है जो आपके परिवारों ने नहीं किया, आप करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपको लेना पड़ेगा बाय फोर्स, कारपोस, हरपासो, हरपेक्स, बाय फोर्स, जबरन वसूली के साथ। आपको परमेश्वर के सामने उचित शब्दों के साथ, प्रार्थना प्रशंसा करते हुए उचित फैसलों के साथ लेना पड़ेगा। हालेलुया। आपको लेना पड़ेगा परमेश्वर के सामने जबरन। कि परमेश्वर कुत्ते वही चूर चार खाते तेरी बालकों की में से गिर। अगर आज के जमाने में आपको कुत्ता बोल दे, ओह पास्टर ने मैंने कुत्ता कहता, मैं चल रहा हूं चर्च। उन्हें कुछ कहता, मैं चला तुझी चर्च। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आपको लाइफ चेंज करने की जरूरत है, हाँ या ना? अगर पवित्र आत्मा आपको यहां पे लेके आए, उसकी मर्जी, आप इत्तेफाक के साथ यहां पे नहीं आए। हालेलुया। जिस दिन मैं मसीह में आया था उस दिन मैंने सुसाइड करने के लिए जा रहा था। किसी ताकत ने मुझे घर की तरफ फिर भेजा। जब घर में गया, मेरे कमरे में क्रिश्चियन लोग बैठे थे। तब से आज से मसीह में हूं, आज तक। इत्तेफाक से कुछ नहीं होता। आपको पता है, इब्रानी भाषा में इत्तेफाक नाम का कोई भी शब्द नहीं है। असली भाषा जो दुनिया की है, इत्तेफाक नाम का शब्द नहीं, क्योंकि बाइबल का विश्वास और बाइबल का कहना ये, इत्तेफाक नाम की कोई भी वस्तु इस जिंदगी में, आपकी जिंदगी में नहीं होती, इस जीवन में आपके साथ नहीं होती। जो कुछ भी हो रहा है वो परमेश्वर के डिवाइन प्लानिंग के साथ आपकी जिंदगी में हो रहा है। हालेलुया। फिर आप महसूस करते हैं, कई चीजें मैंने देखा है, कई लोग फैसला नहीं ले पाते अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी आत्मिक जिंदगी में, अपनी सेवकाई की, अपने बिजनेस, अपनी जॉब में। कारण क्या है? गुप्त में उनकी प्रार्थना नहीं। जब आप गुप्त में प्रेयर करेंगे, आप अग्रेसिव हो जाएंगे। अग्रेसिव का मतलब जोशीले। आप फटाफट फैसले लेंगे। जितने लोग मेरे साथ हैं, जितनी टीम मेरे साथ है, जब वो पहले जो लोग मेरे साथ थे, अगर आप उनको पूछे तो कई लोग बेचारे इसी कारण चले गए कि ये बहुत फास्ट है, हम इतना फास्ट नहीं, इतना प्रेशर हम नहीं, इतना फास्ट हम नहीं। आज हम फास्ट तो हैं, प्रेशर नहीं। अब आज हम आनंद ले रहे हैं अपनी लाइफ का, हम सीक्रेट जानते हैं। आज हमारी मिनिस्ट्री, हमारी पर्सनल लाइफ ब्लेस है, मोर देन ब्लेस। पारिवारिक लाइफ, मिनिस्ट्री लाइफ, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बॉन्डेज नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं। जब आप वचन को समझ जाते हैं अच्छी रीति के साथ। हालेलुया। और परमेश्वर भी आपको दिखाता है कई बार कि कौन से लोग हमें साथ लेके चलने चाहिए और कौन से लोगों को हमें छोड़ना चाहिए। जब दाऊद लेके जा रहा था, गिदौन लेके जा, परमेश्वर ने कई लोगों को छोड़ दिया था पीछे। कितनों को पता है ये बात? मत निराश हो, किसी ने आपको छोड़ दिया, बेटर रिप्लेस करेगा उस व्यक्ति को आपकी लाइफ में। बेटर वन। आप रोने के लिए नहीं चुनेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। आप बेचारे नहीं हैं, आप बेचारे नहीं हैं, आप रोने के लिए नहीं चुनेंगे। आपके लिए बेटर नहीं तो बेस्ट। ये प्रोफेसी घर जाके लिख लो इसमें। मैं फिर कह रहा हूं, ये बेस्ट आपके लिए तैयार है यीशु मसीह के नाम में। अगर आप ये मानने के लिए तैयार और रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए तैयार हैं। जिनके रिलेशनशिप बिल्ड होते हैं वो अच्छे फैसले लेते हैं, वो डरते नहीं, वो घबराते नहीं। ये नहीं यहां प्रॉब्लम आई तो वहां चले गए, मुआब चले गए, जहां परमेश्वर नहीं भेजा जाता वहां भी चले गए। दाऊद को प्रॉब्लम आई कि नहीं आई? सिकलग कहां पे है? यहूदा में। यहूदा का मतलब क्या है? दाऊद की प्रशंसा पे भी अटैक किया गया, पर दाऊद हारा क्या? नहीं हारा, नहीं हारा। न्योमी हार गई, उसका पति हारा, पर दाऊद नहीं हारा। जो शैतान ने अटैक किया वो सारा वापस लेके आया क्या नहीं आया?
आपने अपनी लाइफ बनानी है, परमेश्वर ने नहीं। अगर आपको आईफोन दिया जाए, आपको उसके साथ एक बुक मिलती, आपको टीवी दिया जाए, आपको आप फ्रिज लेके आओ, उसके साथ आपको किताब मिलती, उस किताब में लिखा होता आप इसको अच्छी तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको बुक पढ़नी नहीं आती, आपके लिए वो मोबाइल अगर अनजान बंदे को दे दिया जाए, वो मोबाइल उसके लिए प्लास्टिक और लोहे का सिर्फ एक टुकड़ा है, हाँ या ना। उसी तरह जब आपको बनाया गया था, परमेश्वर ने बाइबल में आपके विषय में सारा लिखा है कि कैसे आपकी लाइफ का 100% अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बाइबल में नहीं पता क्या लिखा है, आप उसी व्यक्ति के समान है जिसको आईफोन दे दिया गया, लेकिन वो जानता नहीं इस्तेमाल कैसे करना है, उसे नोकिया इस्तेमाल करने की आदत। फिर नोकिया 2000 वाला फोन और आईफोन जो 60,000 वाला फोन, और आईफोन जो आप जिससे आप बाइबल पढ़ सकते हैं, बाइबल सुन सकते हैं, पर नोकिया जिसमें सिर्फ आप फोन सुन सकते हैं। लेकिन वो आईफोन नोकिया के बराबर ही है अगर व्यक्ति को इस्तेमाल करना नहीं आता। आप जानते हैं इंसान जाति के लिए परमेश्वर ने अलग अलग नियम बनाए। आप जानते हैं अगर जंगल में चले जाओ आप, अगर घोड़े के बच्चा पैदा हो, घोड़ी के बच्चा पैदा हो, तो आधे घंटे में उसे उठना पड़ता है। पता है किसी को? अगर वो आधे घंटे में बच्चा उठ के ना भागे और मां का दूध ना पिए, शिकार कर लिया जाता है। वो भेड़ियों के द्वारा, लकड़बग्घों के द्वारा, चीतों के द्वारा, शेर के द्वारा, बाघ के द्वारा। तो आधे घंटे में अब उसे उठना है, आधे घंटे के अंदर अंदर मां का दूध पीना है, आधे घंटे के अंदर चलना है, और पौने घंटे के अंदर उसने भागना शुरू करना है। इंसान का बच्चा देख लो, वो पैदा होता है, 1 साल बाद चलना शुरू होता है, 9 महीने आपके अंदर रहता हूं। क्यों आपको पता है? इंसान ऐसी जाति, अगर बच्चा अंदर 9 महीने ना रहे और बाहर 2-2.5 साल बिल्कुल आप पे डिपेंडेंट ना रहे, आप कभी अपने बच्चे से प्यार नहीं कर पाओगे। परमेश्वर आपको दुख, वो औरत को दुख देते हैं, फिर बोलती है ना मां, मैं तेनू जम्मिया, मैं तेनू पालिया, कहती कि नहीं कहती? कितने मेरे साथ सहमत हैं? क्योंकि वो अपना दुख बता रही है, अब उसे अटैचमेंट है, क्योंकि उसने उसे जमाया, उसने पाला है। अब पिता ने भी रातें सो के उठ के गुजारी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इंसान जाति को बचाने के लिए परमेश्वर ने बाइबल में और इस दुनिया में अलग अलग इंतजाम किए। हालेलुया। आपको क्या करना है? बाय फेथ आपने रिसीव करना है, विश्वास के साथ, सेवकाई विश्वास के साथ। अगर आप आंखों के हिसाब से चलेंगे, आप मरेंगे। इसलिए बाइबल में लिखा, जितने जन आत्मा के द्वारा जिंदगी जीना चाहेंगे वो जिएंगे, जो शरीर के अनुसार चलना चाहेंगे वो क्या करेंगे? मरेंगे। नयोमी का पति कैसे चला? आंखों से, अन्न नहीं है, चलो मोब चलिए। रूत कैसे चली? आत्मा से, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे बूढ़ी सास के साथ रहना मंजूर है, लेकिन मुझे यहोवा पिता को छोड़ना मंजूर नहीं। मैं कल परसों जो बाइबल पढ़ रहा था, उसमें मलाकी पुस्तक मैंने जब खोली तो उसमें मैं पढ़ रहा था, परमेश्वर कह रहे थे कि जब धरती पे 2 लोग जब मेरा भय मानते हुए आपस में बातें करते हैं, तो मैं उनकी एक पुस्तक को लिखता हूं जो उनकी सारी बातें नोट करती है और मैं उनको रिवॉर्ड देता हूं। ये बहुत बड़ी बात है, आप समझे नहीं? क्या कहा परमेश्वर ने? कि धरती में 2 जन जब बात करते हैं, भाई परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में बहुत अच्छा काम किया, मैंने पाप छोड़ दिया, मैं प्रार्थना करता हूं, अब मैं ये करने वाला हूं, मैं प्रभु के लिए ये स्टैंड लेने वाला हूं, तू ऐसा मत करना, तू ये मत करना, तू ऐसा मत करना। मैंने फलाने दोस्त को छोड़ दिया, मैंने उस व्यक्ति को छोड़ दिया, मेरे विश्वास के साथ वो छेड़खानी कर रहा। जब परमेश्वर का भय मानने में आप एक दूसरे से बात करते हैं, इसलिए मैंने दोस्त नहीं रखे, क्योंकि दोस्त आपको बताइए क्या बातें करते हैं, कैसी बातें करते हैं, पता है कि नहीं पता? इसलिए मैंने नहीं रखे। मैं जानता हूं कि वो अविश्वासी हैं, अविश्वासी से बातें करेंगे और मैं इनके साथ नहीं रहना चाहता। मेरी शुरू से 2004 से 15 तक उन लोगों से संगति रही है जो आत्मिक, सिर्फ आत्मिक, असली अनॉइंटेड मैन और वुमेन के दोस्त हमेशा थोड़े होंगे। ये निशानी होगी। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप मसीही हैं और आपके बहुत सारे दोस्त और सहेली हैं, आप गलत है। मैं आपको बता रहा हूं, असली व्यक्ति चूजी बने। चूजी मतलब वो चूज करते हैं, वो चुनाव करते हैं, वो एकदम से सबके साथ दोस्ती नहीं रखता।
वो जानता है कि हर एक व्यक्ति का विश्वास मेरे से, नफरत किसी से नहीं करता वो, लेकिन वो मिलता और संगति किसी किसी के साथ रखता है, क्योंकि वो जानता है उसे वही लोग चाहिए जो उसके साथ उसको ऊंचा कर सके। आप जानते हैं लोग मायने करते हैं। लोग आपको, पहली बात, आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको माइनस करते हैं, दूसरे जो आपको प्लस करते हैं, जो आपको गुणा करते हैं और जो आपको तकसीम करते हैं। लोग आपको बढ़ाते हैं, लोग आपको कम करते हैं। तो आपको देखना है कौन सा व्यक्ति आपको माइनस और आपको तकसीम कर रहा है, आपकी कौन मल्टीप्लाई कर रहा है और गुणा कर रहा है, और कौन आपको जमा कर रहा है, प्लस कर रहा है। मैं हिंदी में बता रहा हूं, आपको चेक करना है। आमीन। असली विश्वासी, मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सारे लोगों के सामने अपने सिर को कभी नहीं झुकाएगा। परमेश्वर ने कहा जब दो जन बात करेंगे मेरे भय के विषय, तो मैं एक पुस्तक लिखूंगा उनके विषय में कि उन्होंने मेरे विषय में क्या बात की, और मैं उनको उत्तर दूंगा, मैं उनको रिवॉर्ड दूंगा। ये बहुत बड़ी बात, आप समझ नहीं रहे, मैं जानता हूं, आप समझेंगे, आप दोबारा सुनना इस सीढ़ी को। हालेलुया। इसीलिए जब शैतान यही चाहता है कि आपके जीवन के साथ पंगा लिया जाए, आपका वर्ड कन्फेशन खत्म कर दिया जाए, अगर आपको बीमारी दे दी जाए, क्या तभी भी आप वर्ड को, क्राइस्ट के वचनों को कन्फेस, अंगीकार करने के लिए तैयार हैं कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं या नहीं? इसलिए बहुत सारे लोग सेवकाई नहीं कर पाते। कारण क्या है? क्योंकि वो आंखों से और फीलिंग्स से चलने की कोशिश करते हैं, जबकि ये नहीं जानते कि मुझे कड़क रहना पड़ेगा। शायद परमेश्वर मुझे परख रहा है, मुझे जांच रहा है, मेरे विश्वास को और मेरी मजबूती को देखने के लिए। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था मैं तुझे बढ़ाऊंगा, तेरा वंश अनगिनत होगा। कहा था कि नहीं कहा था? एक दिन आया जब अब्राहम को यह बात पता चल गई, अब मेरे बच्चा नहीं होना। अब्राहम तभी भी परमेश्वर के साथ था, उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। हाँ या ना? क्योंकि जब परमेश्वर आपको दर्शन देगा, वो आपके दर्शन को खुद खत्म करने की कोशिश करेगा, आपके दिल को चेक करने के लिए। 2009 में जब मैं 7 में मैं इस गांव में आया और मॉडल टाउन से हम यहां पे आए, 8 में मुझको बुखार हुआ और पूरी दुनिया ने इलाज किया, इलाज नहीं हुआ, कोई रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं आया। मैं कहा परमेश्वर आपने तो कहा था मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा, मैं तो मरने में जा रहा हूं। तब मुझे वचन समझ आया कि जब परमेश्वर दर्शन देते हैं, बिजनेस का हो, चंगियाई का हो, बच्चों का हो, परिवार का हो, वो खुद उस दर्शन को खत्म करने के लिए, खत्म करना चाहते हैं आपके विश्वास को चेक करने के लिए कि अगर मैंने इसे वायदा किया, अगर मैं ना दूं तो क्या ये मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता? कौन समझेगा? जिसके रिलेशनशिप्स, जिसके संबंध परमेश्वर के साथ बने होंगे, जो बिल्ड होंगे। आज से कैसे प्रार्थना करनी है? कैसे? थोड़े ने करनी है, थोड़े ने करनी है। बोलो गुप्त में, ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में। नहीं सुना, नहीं सुना, नहीं। आमीन। कैसे करनी है? अपने कमरे से जा, कुंडी ला, अपने पिता के सामने अपने दिल ਨੂੰ खोल के रख। तेरा पिता पब्लिकली तेरे मल्ले च, तेरे शहर च, तेरे देश च तेरू रिवॉर्ड देगा पब्लिकली। तू करेगा ते गुप्त, कल्ला तो होएगा कमरे च, पर रिवॉर्ड तेनू कल्ले दे सामने, तेनू मैं कल्ले नू नहीं दूंगा, तेनू सारे लोकां दे सामने दवांगा। उपवास कैसे रखना है? लोकां नू दस के, आज भुख बोल लगी मुंह उतार के, ना मुंह तो वो, ना कंगी करो, ना कपड़े चाहिए पाओ, तो लोकां नू दस दे फिरो मासी भूआ नू कहे मैं रोजा रखा। ऐसे मैंने कई लोग देखे, किसी जमाने में उन्होंने कुछ रोजे रखे थे, आज तक उसका प्रचार करते हैं। परमेश्वर ने क्या कहा? तूने इसका फल क्या कर लिया? पा लिया। अब तुझे मुझसे फल लेने की जरूरत नहीं। वो तेन पता मैं 7 रोजे रखे परसों तो पिछे 7 रोजे। अच्छा, तू बड़े ग्रेट हो जी। परमेश्वर कहता अब तूने एक फल क्या कर लिया? पा लिया। अब मुझे नहीं, मैंने नहीं देना है, इससे पा लिया तूने। अगर मुझसे फल चाहिए तो मुझे पता होना चाहिए सिर्फ रोजे रखे, प्रार्थना की है गुप्त में।
कितने समझ रहे हैं इस बात को? मैं आपको सीक्रेट दे रहा हूं, अगर आप पब्लिकली रिवॉर्ड चाहते हैं, टेस्टिमनी चाहते हैं, बिगेस्ट टेस्टिमनी ऑफ योर लाइफ, अगर आप चाहते हैं आपको परमेश्वर टेस्टिमनी दे, आपको पब्लिकली नहीं, आपको अंदर जाके आपको सब कुछ परमेश्वर के सामने उंडेलना है। जब आप उड़ेल देंगे आपको पब्लिकली रिवॉर्ड दिया जाएगा, ओपनली रिवॉर्ड दिया जाएगा, जिस तरह अलीशा को, जिस तरह पतरस और पौलुस को, जिस तरह परमेश्वर यीशु मसीह को मिला था। क्रिश्चियन लाइफ कैसी होनी चाहिए आज आपको मैं बता चुका हूं। सीक्रेट पावर पाने का, अनॉइंटिंग पाने का एक ही सीक्रेट है, सीक्रेट में प्रार्थना करना। हमें कई बार एग्जाम्पल देने के लिए लोगों को बताना पड़ता है कि हम इतनी रातों से प्रेयर कर रहे हैं, इतने ऐसा कर रहे हैं, सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए, ना कि अभी मैं कितनी प्रेयर करता हूं मैं आपको बताता नहीं हूं, किस रात मैंने प्रेयर की, हमने कहां जाके प्रेयर की, मैं बताता नहीं हूं। कारण क्या? कि वही प्रेयर का असर होता है जो हम सीक्रेट में करते हैं। हालेलुया। बुला तो लिया परमेश्वर ने आपको, फल कैसे मिलेगा? बोलो बाय फोर्स। आपको डिसीजन लेने होंगे, आपको फैसले लेने होंगे, आपको अपने बाकी काम टीवी काट के आपको प्रेयर में जाना पड़ेगा, आपको सब कुछ काट के, आपको भूख काट के आपको रोजों में जाना पड़ेगा। आत्मा जब आपकी ट्यून होगी आप सुन पाएंगे परमेश्वर की आवाज, हां या ना हो। जब एक पत्नी आवाज सुनती है परमेश्वर की, वो सुनती है उसका पति कैसे बदलेगा। जब एक पति सुनता है वो जानता है उसका घराना कैसे बदलेगा, उसका बिजनेस कैसे चेंज होगा, उसकी सेहत कैसे चेंज होगी, उसकी सेवकाई कैसे चेंज होगी, जब वो परमेश्वर की आवाज को सुनना शुरू कर। परमेश्वर ने कहा, चलो लोग मुझे क्या कहते हैं? कहते यिर्मयाह, यशाया, आपको यूहन्ना, कहते तुम क्या कहते हो पतरस? कहता तू मसीह है। चेले लोका ने गल्ला भी सुनते हैं, परमेश्वर ने भी सुनते हैं। लोकी की कहते हैं वो भी सुन लो, परमेश्वर की कहते हैं वो भी सुन लो। लोकां ने भी हिसाब ना रखो ते परमेश्वर ने भी हिसाब ना रखो, ते मिलिया किन्नू? ओनू जिन्हें कोई हिसाब किताब नहीं रखा। हालेलुया। बंद कर दो हिसाब किताब रखना। ये फायदा, ये नुकसान, मसीह जिंदगी ऐसी जिंदगी है, अगर आप तैरने की कोशिश करोगे डूब जाओगे। जिस दिन डूब जाओगे उस दिन तैर जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। जिस दिन आप तैरने की कोशिश करोगे ना कि मैं तैर तैर के जाऊंगा, इधर इधर जाऊंगा, ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, ज्यादा आगे नहीं जाना, अच्छा ज्यादा बपतिस्मा नहीं लेना, बोता नहीं क्यों ना, बस साफ साफ ना रहना, बस साफ साफ ना, मच्छियां नहीं मिलने, डड्डू मिलने, क्योंकि किनारे से डड्डू होंगे, मच्छियां नहीं होती। हाँ या ना? मैं सच कह रहा हूं कि झूठ कह रहा हूं? अगर झूठ कह रहा हूं बताओ मुझे, मैं झूठ कह रहा हूं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आशीषित है आप यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थना गुप्त में होगी आज से, मेरे रोजे गुप्त में होंगे आज से।